बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर शहज़ाद और आप देख रहे हैं मुबशर शहज़ाद यूट्यूब चैनल। कुछ अर्सा पहले एक वीडियो वायरल हुई थी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की, जिसमें एक लड़की ने लड़के को प्रपोज़ किया था और उसके बाद एक बड़ा भूचाल आ गया था हमारी जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर। सिंपल सा अगर मैं आपको बताऊं तो शहरयार राना और हदीका की कहानी, उसका आज जो है वो ब्रेकअप हुआ है मुकम्मल तौर पर। उन्होंने इनकार किया है। जो शहरयार का इंटरव्यू अभी आया है, बड़ा वायरल चल रहा है, उसकी मैं कुछ आपके सामने तफसीलात रखता हूँ कि किस तरह से ये बैकवर्ड से जो लोग आते हैं वहाँ पे और किस तरह से फिर लोगों की इज़्ज़तों के साथ खेलते हैं। ये बेसिकली लड़का है कहाँ का, उसकी तफसील मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। और जो हमारी कुछ इक़दार हैं, कुछ रवायात हैं, उनको कुछ यूनिवर्सिटीज़ कुचल रही हैं, पामाल कर रही हैं, उसके ऊपर भी आज बात करती हैं। कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि ट्विटर के ऊपर भी एक ट्रेंड चल रहा था, यूनिवर्सिटीज़ या फिर फहाशी के अड्डे। कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके ऊपर आज बात करते हैं। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हर सोशल इशू पर बनने वाली वीडियो का टाइमली आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। इसके साथ साथ आपने फेसबुक पेज को भी फॉलो और लाइक कर देना है ताकि उसके ऊपर भी अपडेट्स जो हैं वो टाइमली आप तक पहुंचती रहें। ये लड़का था शहरयार राना और हदीका। अब इस लड़के ने अपने बयानात बदलना शुरू कर दिए। ये बेसिकली ये लड़का सरगोदा का है। सरगोदा का एक इलाका है कोट मोमन। ये कोट मोमन का लड़का है और बड़ा ही बैकवर्ड एरिया है कोट मोमन। एक जो लोग जानते हैं सरगोदा को, वो जानते हैं कि ये बड़ा ही एक आप समझ लें कि कंजर्वेटिव सा इलाका है। वहाँ के लोग बड़े मतलब कि इक़्तिदार का पास है उनको और वो अपने कल्चर को नहीं छोड़ते वो लोग। तो वहाँ का ये लड़का था जनाब। अब ऐसा लगता है इसकी बातों से, जैसे मैंने इंटरव्यूज़ का पूरा सुना है, कि सारे का सारा जो कसूर था वो लड़की का है। लड़कियां ये वीडियो जो है ना लाजमी देखें, उनके लिए इसमें जो है ना बड़ा सबक है कि किस तरह से लड़के जो है स्पेशली, मैं सब की बात नहीं कर रहा, 500 उंगलियां कभी बराबर नहीं होती, तो किस तरह से वो यूज़ करते हैं, उसके बाद अपने मकसद पूरे करते हैं और फिर एंड पे ये कहते हैं हमारे घर वाले नहीं माने, हमारे अंदर आप एडजस्ट नहीं हो सकती किसी भी तरीके से, हमारा ये माहौल नहीं है। तो इसको आज डिस्कस करते हैं। ये मैंने आपको बताया है कि कुछ अर्सा पहले वीडियो वायरल हुई इनकी। इस लड़के ने कहा कि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये जो मेरी वीडियो है वो इस तरह से वायरल हो जाएगी। और इसने कहा कि ये वीडियो मेरे पास आई, फिर यूनिवर्सिटी के एक ग्रुप में गई। ग्रुप में जाने के बाद फिर ये सोशल मीडिया के डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म हैं उनके ऊपर वायरल हुई। तो मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। जो हुआ, इसने अब ख़ुद ये कह रहा है कि लड़की को इस तरह से प्रपोज़ नहीं करना चाहिए था। पहले ये बड़ा बहादुर बन रहा था, वहाँ पे यूनिवर्सिटी वालों ने इनको बुलाया, ये लोग नहीं गए, इनका वेट किया गया, ये लोग नहीं गए और यूनिवर्सिटी से इनको फायर कर दिया गया। अब जब इनको फायर कर दिया गया, जब ये लड़का अपने घर गया है पीछे, किसी ने इनकी जो वालदा को वो वीडियोज़ इनकी दिखाई हैं कि ये मैं हूँ, ये मेरी यूनिवर्सिटी और यहाँ से हमें फ़ायर किया जा रहा है, तो कहता है मुझे बड़ी परेशानी हुई। 2-3 पॉइंट से ऐसा लगता है कि ये लड़का सारे का सारा इल्ज़ाम लड़की के ऊपर डाल रहा है। नंबर 1, इसने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था कि इस तरह से मुझे किसी ने प्रपोज़ करना है। मैं तो एक बर्थडे पार्टी में जा रहा था, तो मेरे लिए बड़ा एक सरप्राइजिंग पॉइंट था ये कि लड़की मुझे प्रपोज़ कर रही, तो मैंने उस वक्त कर दिया। तो जब उससे दूसरा सवाल किया गया कि क्या आप इससे शादी कर रहे हैं, फिर आपको पता है कि इसके बाद एक बड़ी रूमर्स फैली थी कि इन दोनों ने शादी कर ली है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि जब इनको फायर किया गया यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो जो हमारे कुछ पॉलिटिशियन हैं उन्होंने इसके ऊपर बड़ी तनकीद की थी कि यूनिवर्सिटी को ऐसा नहीं करना चाहिए, जिसमें फवाद चौधरी साहब जो हैं वो शामिल थे। इसके साथ साथ मुख्तार भुट्टो और शर्मिला फ़ारूकी, ये वो लोग थे जिन्होंने कहा था कि ये कोई इतना बड़ा काम नहीं इन्होंने किया कि जनाब इनको यूनिवर्सिटी से फायर कर दिया जाए। भाई कुछ हमारी इक़दार भी हैं, कुछ हमारी रवायात हैं, कुछ हमारा कल्चर है, उनको भी देखना होता है। सरेआम ऐसे आप वीडियो वायरल कर दें, कोई भी बंदा इस तरह उठ के आपको प्रपोज़ करे, उसकी वीडियो वायरल हो जाए, तो क्या ये हमारा कल्चर इस तरह से इजाज़त देता है? अब वो लड़का ख़ुद मान रहा है इस चीज़ को। और दूसरी बात ये कि जब उससे ये क्वेश्चन किया गया कि आपकी शादी हो चुकी है, उसने मुकम्मल इनकार कर दिया। कहता है हमारी शादी हुई नहीं है, हमारी तो शादी हुई नहीं है। जब उससे पूछा गया कि आपने शादी करनी है, तो उसने वही जो रवायती आंसर होता है कि घर वाले अभी तो कह रहे कि आप डिग्री कंप्लीट करो, क्योंकि यूनिवर्सिटी वालों ने दोबारा इनको बुलाया था, जिसके बाद इनको परमिशन दी गई बैठने की, कुछ क्वेश्चन आंसरिंग हुई, उसके बाद इनको इजाज़त दे दी कि आप यहाँ पे बैठ सकते हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर दोबारा बिठा दिया गया इनको, री एडमिशन कर दिया गया। तो
अब लड़के ने तो अपने आप को डिफेंड कर लिया किसी न किसी तरीके से, जो लड़की थी उसकी तो सारी की सारी ज़िंदगी बर्बाद होगी ना। ज़रा लड़कियां इस बात पे ज़रूर गौर कर लिया करें कि जो आप काम कर रही हैं वो थोड़े अरसे के लिए होता है। जो शोहरत होती है ना आपकी, जो गलत कामों की वजह से होती है, वो बहुत कम होती है शोहरत। तो अब आखिर में क्या हुआ है, बदनामी हुई है, दोनों की बदनाम ही हुए ना पूरे माशरे के अंदर। अब वो कह रहा है कि मेरे रिश्तेदार भी मुझे कोसते हैं, मेरे ख़ानदान में मुझे लोग कोसते हैं, मैं किसी को मुंह दिखाने के नहीं लायक नहीं रहा। तो अब वो जो लड़की है वो भी घर में बैठी हुई है और लड़का भी घर में बैठे हैं, इनका ब्रेकअप हो गया जनाब, बस बात ख़त्म हो गई है। तो अब उसने तो बड़ी आसानी से जान छुड़ा ली है कि मैंने ये किया और लड़की का सारा कसूर था, उसे ऐसे नहीं करना चाहिए था, अगर उसे करना भी था तो उसे सेपरेट कर देना था। मैंने सारा इंटरव्यू सुना है जिसके बाद मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो मुझे एक बड़ा अजीब लगा है कि उस वक्त तो आप बड़े फन्ने खां बन रहे थे और आप यूनिवर्सिटी के सामने भी नहीं जा रहे थे। अब जब आप घर गए हैं और वालिदैन ने आपके एक प्रेशर बिल्ड किया आपके ऊपर, अब आप जो है उस लड़की को इनकार कर रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं उसके साथ शादी नहीं करूँगा, हमारा ये कल्चर नहीं है। तो लड़कियां जो हैं उनको भी सोचना चाहिए कि जो लड़के होते हैं वो बहुत दूर दराज इलाकों से आए होते हैं, उनको अपना बैकग्राउंड नहीं पता होता, यहाँ पे आके उसको भूल जाते हैं उस चीज़। लेकिन मैं ऐसे लोग भी यकीन माने जानता हूँ कि जो अपने कल्चर को, जो अपनी रिवायात को, हम भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते रहे हैं लेकिन ऐसा कोई कभी मामला नहीं हुआ। तो लड़कियों के लिए मेरा स्पेशली ये पैगाम है कि प्लीज़ इस तरह के कामों से अवॉइड किया करें, अपनी जो रवायात हैं उनका पास रखा करें, अपने वालिदैन की जो रिस्पेक्ट है उनका ख्याल रखा करें कि वो क्या सोचेंगे पीछे गांव वाले जो लोग हैं। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि ये गांव का ही लड़का था, सरगोदा का इलाका, कोट मोमन, वहाँ का ये लड़का था। तो अभी जो इसके बयानात आए हैं वो भी मैंने आपको सारे बता दिए हैं। और दूसरा जो लड़का है उसका तो सॉफ्टवेयर घर वालों ने अपडेट कर दिया है, उसके वालिदैन ने। अब मैं ज़रा आ जाता हूँ दूसरे मौजू के ऊपर। दूसरा मौजू है यूनिवर्सिटीज़ या फहाशी के अड्डे। ये ट्रेंड कर रहा है ट्विटर के ऊपर, 2 दिन पहले ये ट्रेंड कर रहा था, इसके ऊपर आज मैं बात कर रहा हूँ। ये क्यों है असल में? कुछ दिनों पहले यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब जो है लाहौर के अंदर, उसमें डांस कंपटीशन का इनकाद किया गया जो कि हमारी जो रिवायात हैं उसके बिल्कुल अपोजिट है। हमारी जो इक़दार हैं, इतना अच्छा हमारा ये कल्चर है, उसको आप तबाह बर्बाद कर रहे हैं। और प्लीज़ जो पेरेंट्स हैं वो भी अपने बच्चों का ख्याल रखा करें कि जब वो बताते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो वो इन्हीं चीज़ों को देख के बताते हैं। थोड़ा सी सर्चिंग जो है ना वालिदैन आप ख़ुद भी कर लिया करें, किसी से पूछ लिया करें कि बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है। तो ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं असल में काम ही इनका ये है कि इस तरह की ये लोगों को दिखाएंगे तो स्टूडेंट अट्रैक्ट होंगे, तो इनके एडमिशन ज़्यादा होंगे। तो बेसिक मकसद इनका ये होता है। और भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं लाहौर के अंदर, मैं अब नाम मेंशन नहीं करना चाहता किसी भी यूनिवर्सिटी का यहाँ पे, लेकिन ये हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ और हमारे इदारे हैं सिर्फ़ और सिर्फ अपना बिज़नेस चमकाने के लिए ऐसे काम कर रहे हैं जो कि हमारी रवायात के ख़िलाफ़ हैं, हमारी इक़दार के ख़िलाफ़ हैं। तो फिर आप देखते हैं कि इस तरह के मामलात फिर होते हैं जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में हुआ, प्रपोज़ किया, एंड पे क्या हुआ, बदनामी होने के बाद ब्रेकअप हुआ और हर चीज़ ख़त्म हो गई। यही होना था और यही हुआ। और मैं आपको बताऊँ कि तलाक़ के 90% से ज़्यादा जो केसेस हैं वो लव मैरिज के होते हैं। याद रखिएगा, अगर आप किसी अदालत में चले जाएं तो आपको वो अरेंज मैरिज का मसला नहीं होगा, वो लव मैरिज में आकर मसला बनेगा। तो आपकी अपनी राय क्या है उसका आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप अपने दोस्तों का ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।